Gossips. First of all, let me clarify here. When you keep saying you borrowed, I never borrowed one naya paisa. Vijay Mallya has never borrowed a single rupee from anybody ever. It was Kingfisher Airlines, the running company, that borrowed. I was a guarantor. विजय माल्या एक समय भारत के सबसे चर्चित और रंगीन व्यक्तित्व वाले उद्योगपतियों में से एक थे। अब वर्षों बाद खुलकर सामने आए हैं। राज शमानी के साथ हाल ही में रिकॉर्ड किए गए पॉडकास्ट में उन्होंने पहली बार किंगफिशर एयरलाइंस की असफलता के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा, मैं सभी से माफी मांगता हूँ जिन्होंने मुझ पर और मेरी एयरलाइन पर विश्वास किया। किंगफिशर एयरलाइंस का सपना मेरा जुनून था, लेकिन यह सपना टूट गया और उसके साथ कई लोगों की उम्मीदें भी टूट गईं। माल्या ने यह भी कहा कि उन्होंने जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यह केवल एक कारोबारी असफलता थी, न कि कोई आपराधिक कृत्य। वह जोर देकर कहते हैं कि उन्होंने देश से भागने का प्रयास कभी नहीं किया। मैं एक पूर्व निर्धारित बिजनेस ट्रिप पर भारत से गया था, लेकिन जब मैंने देखा कि मीडिया और राजनीतिक हलकों में मुझे पहले ही अपराधी घोषित किया जा चुका है, तो मैं लौटने से पीछे हट गया। अगर आप मुझे भगौड़ा कहना चाहते हैं तो कहिए, लेकिन चोर कहने का क्या आधार है? माल्या ने इस दौरान अपने ऊपर लगे 9,000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट के आरोपों को राजनीतिक और मीडिया प्रचार का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की और अगर उनकी मंशा गलत होती तो वह सारी संपत्ति बेचकर गायब हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, ब्रिटेन में कोर्ट में पेश हुए और आज भी वहीं रहकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। माल्या इस बात पर भी दुख प्रकट करते हैं कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अवसर अब तक नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा, मुझे अगर भारत में निष्पक्ष मुकदमे और गरिमापूर्ण जीवन का आश्वासन मिले तो मैं वापसी पर गंभीरता से विचार करूंगा। मैं भारत से भागा नहीं हूं, बल्कि वापस आने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मुझे न्याय मिलेगा। उनका कहना है कि मीडिया ट्रायल और राजनीतिक दबाव के चलते उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है। मैं सिर्फ एक विफल व्यवसायी हूं, कोई अपराधी नहीं। अगर दुनिया भर में कंपनियां फेल होती हैं तो उन्हें जेल में नहीं डाला जाता, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है वो एक अलग ही कहानी है। किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में उन्होंने कहा कि वह केवल एक कंपनी नहीं थी, बल्कि एक सपना था जिसे उन्होंने देश में विमान उद्योग का चेहरा बदलने के इरादे से शुरू किया था। मैंने हमेशा कुछ अलग और बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन ऊंचे टैक्स, अत्यधिक ईंधन लागत और सरकारी असहयोग के कारण हम टिक नहीं पाए। उन्होंने यह भी बताया कि एयरलाइन बंद होने के बाद उन्होंने बैंकों से समझौते करने की कोशिश की थी, लेकिन माहौल इतना जहरीला हो चुका था कि कोई रास्ता नहीं निकल सका। अंततः मामला कानूनी लड़ाइयों में फंसा रह गया। उनका यह सार्वजनिक माफीनामा और आत्मविश्लेषण कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वे भारत के साथ अपने रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश में हैं। क्या वाकई विजय माल्या चोर हैं या सिर्फ एक असफल उद्यमी? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई बड़ा बिजनेस या पॉलिटिक्स से जुड़ा खुलासा हो तो आप सबसे पहले जानें। और हाँ, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Gossips.